दोस्तों, जहां आजकल कोई व्यक्ति छोटा सा भी समाज सेवा का कार्य करता है तो वो सोशल मीडिया पर छा जाता है। वहीं कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे भी होते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अधिक कार्य करते हैं, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आते और उन्हें समाज तो क्या, उनके आसपास के लोग भी जान नहीं पाते। आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं एक ऐसे ही व्यक्ति जो पीना के निवासी हैं, हेमंत कुमार जी की। हेमंत कुमार जी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन वो इतिहास में गहरी रुचि रखते हैं और इतिहास ही नहीं, नवाचार, शोध हो या फिर आविष्कार, वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जनपद बिजनौर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखते रहते हैं। इन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, आविष्कार भी किए हैं जिनमें इन्होंने पेटेंट भी प्राप्त किए हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अपनी बिजी लाइफ में से समय निकालकर हेमंत जी करते हैं। तो किस तरह से मेंटेन करते हैं ये अपने इन कार्यों को और क्या क्या हैं इनकी उपलब्धियां, आज हम बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं हेमंत जी से। सर्वप्रथम बिजनौर वाइंस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इतिहास में जहाँ तक रुचि का प्रश्न है, तो इतिहास चाहे किसी भी व्यक्ति का हो या गांव का हो या किसी भी विषय से पढ़ने वाले का हो, वो सभी के लिए समान रूप से काम करता है। तो अपने पुराने गौरवशाली चीज़ों को जानने की मेरी शुरू से ही रुचि रही है, तो इसलिए मेरा थोड़ा जब रुझान बढ़ा तो मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। तो अभी आपने अमृत महोत्सव में भी 2 पुस्तकें लिखी हैं। ऐसा कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया है और मैं आपके लेख जो है पढ़ती रहती हूँ मैं फेसबुक पर। तो मैंने ज़्यादातर देखा है जो आपका ऐतिहासिक कार्य तो होता ही है, लेकिन वो ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ज़्यादा होता है, उनके बारे में आप ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो ऐसा क्यों? हाँ, ये बात सही है। वैसे तो मैंने जनपद बिजनौर के जो इतिहास है उसके हर पक्ष पे थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है, पर फिर भी इधर विगत 2 वर्षों से मैंने स्वतंत्रता सेनानियों पे अपने कार्य को फोकस किया। उसका रीज़न ये रहा कि एक तो स्वतंत्रता सेनानी लाखों में 1, 2, 3 इस प्रकार ही बचे हैं। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखने, सुनने और जानने वाले लोग भी बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ऐसा मुझे ध्यान आया कि यदि इन 2-4 साल में हमने उनकी बातों को लिपिबद्ध नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया, तो एक तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं बचे हैं और दूसरा उनको देखने सुनने वाले लोग भी बहुत तेज़ी से दिवंगत हो रहे हैं। तो ऐसे में वो इतिहास पूर्णतया लुप्त हो जाता। इसलिए मैंने अपने विगत 2-3 साल बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करके और सेनानियों से भी मैंने साक्षात्कार लिया और पुराने जिन लोगों ने उनको देखा, उनकी बातों को जानते सुनते रहे हैं, उनको कवर किया, उनसे साक्षात्कार लेके बहुत सारी चीज़ें लिपिबद्ध की और उसी का ये परिणाम रहा कि अमृत महोत्सव में मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनमें एक पुस्तक ग्राम फीना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी संघर्ष गाथा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है। एक मेरी दूसरी पुस्तक अभी 16 अगस्त को विमोचन हुआ उसका, नूरपुर थाना तिरंगा केस के अमर बलिदानी परवीन सिंह और रिक्की सिंह। तो इन पर भी कोई पुस्तक नहीं लिखी हुई थी अभी तक। तो मेरा ये प्रयास था कि स्वतंत्रता सेनानियों पर अधिकतम अगर ये 2-4 साल में काम कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ संकलन हमारे सामने आ जाए। तो और क्या क्या अपने इतिहास कार्य में क्या क्या कर चुके हैं और आगे क्या योजना है? आप किस किस चीज़ का इतिहास आपने यहाँ पर कवर किया है? मूलतः मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ, पर मेरी चूंकि गहन रुचि है तो बिजनौर में जो भी ऐतिहासिक स्थल मिलता है या कोई ऐतिहासिक घटना का पता मुझे लगता है, तो मैं पुराने लोगों से संपर्क साध के और उनसे पुरानी चीज़ें निकाल के कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ अपने फेसबुक पे और कुछ लेख भी आते रहते हैं। और भविष्य में तो यही योजना है, यदि हम कर सके तो एक छोटी सी पुस्तक बिजनौर के इतिहास पे लिखने की मेरी योजना है जी। पर वो कब पूरा होगा, कैसे होगा, ये अभी नहीं कह सकते। सर, तो आपने 2 आविष्कार भी किए हैं और फेसबुक पे ही देखा था मैंने वो भी। तो आविष्कार में रुचि कैसे जागी और क्या है वो 2 आविष्कार? आविष्कार, हाँ, मेरे 2 आविष्कार जिनको पेटेंट मिला है। तो पहला आविष्कार पिछले साल हमें ग्रांट हुआ था जून 2021 में और उसका नाम है कंट्रोल्ड वाटर एंड एयर डिस्पेंसर फॉर इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स। ये खासकर जो पौधों को हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है और कभी कभी यदि हम बाहर चले गए घर से या किसी वजह से हम पौधों तक नहीं पहुंच पाए तो पानी के अभाव में पौधे सूख जाते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक पानी देने के लिए हमने ये आविष्कार किया था।
इसमें एक पानी का टैंक है और एक नॉब लगी हुई है। पौधे की ज़रूरत के अनुसार हम उस नॉब को सेट कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिक पौधों की जड़ों में पानी जाने लगता है। तो इस प्रकार ये पहला हमारा एक आविष्कार था। और दूसरा आविष्कार जिसकी मैंने अभी जो है सूचना या उसकी जानकारी पब्लिकली ओपन नहीं की है, पहली बार इस मंच पे ही आपके बता रहा हूँ। अभी मुझे फ़िलहाल एक और अभी मेरे आविष्कार को ग्रांट मिला है, और ये है एडजस्टेबल माउथ ओपनिंग बार बेंडिंग की, इसका नाम है। और ये जो छतों में सरिया मोड़ी जाती है आरसीसी की स्लैब बनाते समय, इसमें सरिया को मोड़ने का एक ये टूल है जो सुरक्षित तरीके से सरिया को मोड़ सकता है। और अनेक प्रकार के जो डाई प्राय 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm के जो सरिया हम यूज करते हैं, उन सबको एक ही की से मोड़ने के लिए हमने ये उपकरण बनाया है, जिससे कारीगरों को सुविधा होगी और डाई फिसलने के कारण जो पैर वगैरह में चोट लगने की संभावना बनी रहती है, उससे भी ये उपकरण बचाव में कारगर सिद्ध होगा। तो इस प्रकार 2 हमारे ये आविष्कार ग्रांट हुए हैं। जी। अच्छा सर, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, है ना, और आप इतिहास में भी रुचि रखते हैं, पुस्तकों का लेखन भी करते हैं, काफ़ी पुस्तकें आप लिख चुके हैं और साथ ही आप आविष्कार भी कर चुके हैं, तो आविष्कार में भी काफ़ी टाइम देना होता है। तो ऐसे में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए? जी, तो इसमें ये व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, सारे कार्यों को एडजस्ट करना, फिर अपनी सेवा को भी एडजस्ट करना। तो इसके लिए मैंने एक बाकायदा टाइम शेड्यूल अपना डेली रूटीन बनाया हुआ है। और ये जो कार्य जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये 1-2 दिन या 1-2 साल के नहीं हैं। मैं लगभग 20 साल से इन विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ करता हूँ। हाँ, टाइम मैनेजमेंट में जो हम यहाँ वहाँ या समय ख़राब करते हैं, उसको मैं सदुपयोग करने का प्रयास करता हूँ। और कुछ चीज़ें अगर उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं या कर रहे हैं, तो कुछ उसके ड्रॉबैक भी होते हैं। जैसे छुट्टियों में हम बाहर नहीं जा पाते हैं, और संडे की छुट्टी में बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है, या और जो छुट्टियां होती हैं उनका हम सदुपयोग करते हैं इन्हीं प्रकार के रचनात्मक कार्यों में। और जो 8 घंटे या 9 घंटे की जो हमारी सर्विस है, जो हम सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके अलावा जो हमारा और 4 घंटे डेली बचते हैं। अच्छा सर, यहाँ एक बात यहाँ ये पूछना चाहूँगी, अभी आपने कहा कि 20 साल से लगभग आप ये कार्य कर रहे हैं, तो 20 साल काफ़ी लंबा समय होता है, तो कितने उतार चढ़ाव देखे आपने? अब आप सफलता की ओर हैं, तो कितने लोगों ने साथ दिया, कितने उतार चढ़ाव देखे, क्या कुछ मुश्किलें आई? देखिए, जब भी कोई काम हटके किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे समस्या आएंगी, और दोनों प्रकार के लोग साथ आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सहयोगी और सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो आपके मार्ग को सुगम कर देते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अनेक कारणों से या वृत्तियों के कारण आपके काम में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, आपको अपने मार्ग से आपके मार्ग से हटाना चाहेंगे। तो ये एक नियम है समाज का, इन्हीं सब को फेस करके आगे बढ़ना होता है। मैं अपना एक मेरा निजी सिद्धांत ये है कि मैं लक्ष्य पर ध्यान रखता हूँ, और जो मार्ग भटकाने वाले लोग हैं, असहयोग करने वाले लोग हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको साथ रखते हैं, उनका भी सम्मान भी करते हैं। तो इसी प्रकार सकारात्मक और लक्ष्य प्राप्त होने तक नहीं रुकना है, चाहे जो हो जाए, यही इसका मूल मंत्र। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंटरनेट, इन जो सुविधाएं हैं आधुनिक तकनीक की, इनके को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये लाभकारी हैं। पर एक बात है कि अति हर चीज़ की बुरी है। तो एक निश्चित ये नहीं है कि हमारा जितना भी समय है हम पूरे का पूरा समय इन्हीं के लिए व्यय कर दें, ऐसा ये गलत हो जाएगा। जितना हमसे लाभ हो सकता है इंटरनेट का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, हमें वो लाभ लेना चाहिए। और 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ
कि मैं 1 घंटा इन सोशल मीडिया हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंटरनेट, इन पे समय व्यतीत करता हूँ। और उसमें भी जो चीज़ हमारे लिए सहयोगी हैं, जो हमारे रचनात्मकता को बढ़ाती हैं या हमारे फैक्ट उपलब्ध कराती हैं, उनमें ही हम अपना समय व्यतीत करते हैं। और मेरा इसमें अपना अनुभव यही है कि अति हर चीज़ की बुरी है। 1 डेढ़ 2 घंटे से मेरा काम चल जाता है और मैं भी उसमें भी वही जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसमें युवा भी इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा समय ना व्यतीत करके आवश्यक और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे वो खर्च करें और एक सीमित समय उस पर व्यतीत करें। जी। तो दोस्तों, हमने आपकी बात कराई हेमंत जी से, और काफ़ी रूटीन में रहते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करके रख सकते हैं। और जहां कुछ लोगों को 24 घंटे दिन के कम लगते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जिन लोगों का कहना ऐसा है कि हमारे पास समय नहीं है, उन सब के लिए प्रेरणा है हेमंत जी, जो अपनी जॉब को करते हुए इतने सारे कार्य एक साथ मैनेज करते हैं। सिर्फ वो इतिहास ही कवर नहीं कर रहे हैं, वो केवल शोध ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आविष्कार कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं और नए नए अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। तो बधाई के पात्र हैं हेमंत जी, और हम सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम सब के लिए गर्व की बात है कि हेमंत जी हमारे ज़िला बिजनौर के निवासी हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, और मेरा कहना तो यह है कि उनके ग्रामवासियों क्या, पूरे ज़िला बिजनौर को ऐसे व्यक्ति को जानना ही चाहिए।